doctors, is so many doctors in UK is from India, because India is in this time is on the top. सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है वो इंडियन ही है, ठीक है। इसी तरह से जितने भी वहाँ पे तमिल हैं वो सारे इंडस्ट्री अपनी आईटी इंडस्ट्री को लेकर आगे चल रहे हैं। तो छोटी सी बच्ची कर सकती है, बाकी क्यों नहीं कर सकते? Why don't the Pakistani people, they are getting more jobs in UK? Because they don't have talent. They are not very highly educated. And the Indian people, they are highly educated and they are on the top at the moment. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट अनम शेख। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। आज हमारा टॉपिक बहुत ही मज़े का, इंटरेस्टिंग सा है और टॉपिक जो है वो एक छोटी सी बच्ची पे है, जो इंडिया की बच्ची 8 साल की, उसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। उसने लोगों के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके सोलर हीटर बनाया। वो सोलर हीटर जिससे इंडिया में बहुत ज़्यादा, उस बच्ची की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट हुआ रहा है। और आपको क्या लगता है कि ये बच्ची ने किस तरह से बनाया होगा, या उस बच्ची का क्या रोल होगा, उस बच्ची की माइंड क्रिएटिविटी है, या फिर एजुकेशन सिस्टम क्या अच्छा है, या क्या वजह है उस बच्ची के लिए? तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमें बताइए कि आपकी क्या राय है, और हम अपनी ऑडियंस से भी पूछते हैं। बेसिकली आई डोंट नो, मैं खुद इंडिया गई भी थी और मैंने देखा है कि आई एम फ्रॉम यूके, मैं यूके से आई हूँ, और वी हैव people came from India and Pakistan, but the most of the Indian people are more intelligent than Pakistan. So why Pakistani people, they are not intelligent, and or unki doctors, is so many doctors in UK is from India, because India is in this time is on the top. All the doctors, all the surgeons, they are from India. इंडिया में टैलेंट है, लेकिन हमारे लोगों में टैलेंट नहीं है इतना। हमको उजागर करना चाहिए, हमारे लोगों को ये पता करना चाहिए कि हम कहाँ पर टैलेंट है, उसको उजागर करना चाहिए, उसको बाहर लाना चाहिए। लेकिन इंडिया तो ओबियसली दे आर ऑन द टॉप। आपको नहीं लगता कि लोग तो एक जैसे हैं, चाहे वो इंडिया के हो चाहे पाकिस्तान के हो, लेकिन पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है निस्बत इंडिया का, इस वजह से शायद वहाँ की जो आवाम है। एग्जैक्टली, मैंने देखा है खुद, मेरा वहाँ लेज़र क्लिनिक है और मेरे पास ज़्यादातर इंडियन डॉक्टर्स आते हैं, और मैं देखती हूँ कि वो उन लोगों में इतना ज़्यादा टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है कि वो लोग तालीम पे तवज्जो ज़्यादा देते हैं। उनकी एजुकेशन मोर हायर दैन पाकिस्तानी एजुकेशन। वाई डोंट द पाकिस्तानी पीपल, दे आर गेटिंग मोर जॉब्स इन UK? बिकॉज दे डोंट हैव टैलेंट, they are not very highly educated, and the Indian people, they are highly educated and they are on the top at the moment. तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम को बेहतर होना चाहिए? एग्जैक्टली, पाकिस्तान की एजुकेशन को थोड़ा, यहाँ पर आप देखें पैसे दे के सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पर पैसे दे के डिग्री मिल जाती है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उनकी एजुकेशन तो नहीं है, वो तो पैसे दे के डिग्री ले रही है। So that's the main problem. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? महरीन ज़ारा। महरीन, आप मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया ने एक बच्ची 8 साल की, जिसने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, लोगों के जो लोग वेस्ट कर देते थे मटेरियल, उस मटेरियल को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके उस बच्ची ने सोलर हीटर बनाया। जैसा कि आप जानती होंगी कि इंडिया में लकड़ियाँ काटते थे और आग जलाते थे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी, और उस बच्ची ने वो सोलर हीटर बना के ऑक्सीजन की कमी को दूर करके, मतलब वो अब लकड़ियाँ नहीं काटनी पड़ती, आग नहीं जलानी पड़ती। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सबसे पहली बात तो ये है कि इतनी छोटी उम्र में उसने सोलर हीटर इन्वेंट किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि ऐसी टैलेंट को इनकरेज किया जाता है, एंड नो डाउट कि हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी टैलेंट है, बट यहाँ पर ये है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है। टैलेंट काफ़ी है, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, प्लस ये है कि उनको सही तरह से गाइडलाइन नहीं मिलती है, तो इस वजह से हमारा टैलेंट कहीं ना कहीं छुप जाता है या उभर के सामने नहीं आता। एंड मोस्टली ये भी होता है कि आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, तो हर चीज़ आपकी वायरल इंस्टेंटली हो जाती है, बट स्टिल ये है कि हमारे पास जो फंड्स होते हैं, जिस वजह से हमें बनानी पड़ती हैं चीज़ें, इन्वेंट करनी पड़ती हैं, वो हमारे पास होते नहीं हैं, जिस वजह से ये होता है कि कुछ चीज़ें रह जाती हैं। देखें जी, ये तो टैलेंट होता है, खुदा की देन होती है, और अल्लाह ने उसको वो दिया है टैलेंट, और इसीलिए वो कर रही है। तो टैलेंट कहीं भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी हो सकता है, अगर पाकिस्तान वाले उसको उजागर करें तो।
क्योंकि ये लोग कोशिश ही नहीं करते कि हम इस चीज़ को क्योंकि अगर कोई टैलेंट है भी पाकिस्तान में तो वो उनकी कोई सुनाई नहीं है। गरीब लोग हैं, गरीब लोगों में इतना टैलेंट है, मैंने खुद देखा है कि गरीब लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। तो पाकिस्तान में ओबियसली वी नीड समथिंग टू डू। हमारे जो बड़े हैं उन लोग को चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दें और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं स्कूल में उनको देखा जाए, बाकायदा उनकी एक कमेटी बनाई जाए एंड उसमें से वो चुन सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि कौन टैलेंटेड बच्चा है। क्या पता एक गरीब विलेज में पलने वाला बच्चा उसका इतना टैलेंट हो कि वो बड़ा साइंसदान बन जाए। अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम उस बच्ची ने किया है। देखें पहले लोग लकड़ियाँ काटते थे जिसकी वजह से ऑक्सीजन में भी कमी होती थी और उस बच्ची ने इतना अच्छा काम किया है, तो इसलिए अब मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। और मतलब इस तरह और भी लोगों को करना चाहिए, जैसे छोटी सी बच्ची कर सकती है बाकी क्यों नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की इस बच्ची ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, तो आपको क्या लगता है कि इस बच्ची के अलावा भी जो बच्चे वहाँ पे हैं वो ऐसा मतलब क्रिएटिव माइंड रखते हैं? जी रखते होंगे, जाहिर बात है। एक पूरी इंडिया मतलब एक बच्ची, छोटी सी बच्ची इतना बड़ा काम कर सकती है, और भी इतने बच्चे हैं, मतलब हर बच्चा माशाल्लाह एक से बढ़कर एक काम करता है, तो और भी जाहिर बात है बहुत से लोग हैं और बहुत सारी बच्ची हैं मतलब बहुत ज़्यादा जो कर सकती हैं और करते भी होंगी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा पाकिस्तान में कोई है या फिर सिर्फ इंडिया में ही है या कोई और कंट्री में भी ऐसे बच्चे हैं जो क्रिएटिव माइंड रखते हैं? नहीं, पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत लाइक बच्चे हैं। आप देखें छोटे छोटे बच्चों में इतना ज़्यादा टैलेंट है, पर ये कि वो मतलब बहुत ज़्यादा उनका मीडिया जो बच्चों को उठाता है, यहाँ पे पाकिस्तान में इतना मीडिया वो मतलब बच्चों को नहीं करता। अब जहाँ पे देखें ज़्यादा जो मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं इतने ज़्यादा लाइक हैं, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपकी सोच से बढ़ के हैं। बिल्कुल बेनिफिट साबित है और फ़ायदा उठाना चाहिए। एक तो बार बार तीली जलाएं, लकड़ियां इकट्ठी करें, आग जलाएं, ठीक है, फिर जाके हांडी बनाएं, तो बेहतर नहीं है सोलर सिस्टम बनाया यूज़ करें उसको और फ़ायदा उठाएं और बच्ची को भी उसकी मेहनत का सिला मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की एजुकेशन का है या बच्ची का माइंड क्रिएटिव इतना था जो बच्ची ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया 8 साल की उम्र में? इंडिया में असल में जो बच्चे हैं ना वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। मैं बहरीन में रह के आया हूँ, 8 साल वहाँ पे रहा हूँ। वहाँ पे जो है इंडिया का मतलब कि 6 साल की बच्ची भी हो ना, तो हमने अगर MA किया हुआ, मैंने BEd किया हुआ है, तो वो हम जैसे बंदे को इंग्लिश नहीं बोलने देते, सिर्फ 6 साल का बच्चा। वहाँ के बच्चे जो हैं ना बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे पाकिस्तान के बच्चों से कहीं ज़्यादा ऊपर हैं। वो का क्या कहना है कि अब उनको बेनिफिट है इस चीज़ का? ऑब्वियसली उनको बेनिफिट तो है ना। देखिए एज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिफरेंट कंट्रीज़, हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम वैसा नहीं है जैसा कि इंडिया में है या बाकी दूसरे कंट्रीज़ में है। अगर हम इंडिया की बात करें तो उनका IT डिपार्टमेंट हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है। सॉफ्टवेयर की अगर आप बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का जो CEO है वो इंडियन ही है, ठीक है। इसी तरह से जितने भी वहाँ पे तमिल हैं वो सारे इंडस्ट्री अपनी IT इंडस्ट्री को लेके आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि हमारे पास अगेन वही बात आएगी, एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने की ज़रूरत है। कोविड ने वैसे ही इतना उसको इफ़ेक्ट कर दिया हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है एजुकेशन का, लेकिन उस तरह से पढ़ाई का रुझान नहीं रहा। ऑब्वियसली पहले भी ज़रूरत थी इसको बढ़ाने की, लेकिन अब और ही ज़्यादा पीछे जाते जा रहे हैं हम। इस चीज़ को कंसिडर करने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे पास जितने भी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारे पास इन्वेंशन के लिए जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, बच्चों को इनकरेज करें, एक्टिविटीज़ करें, बाहर लेके जाएं ताकि उनके जहन खुलें, ना कि सिर्फ आप उनको कंप्यूटर और लैपटॉप और ये चीज़ों में लगा के रख दें। उनको जहन खुलने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है जैसे बच्ची ने कारनामा सर अंजाम दिया उसके हवाले से उसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है या फिर उसका माइंड कुछ ऐसा था? अब देखें एजुकेशन तो मतलब हर कोई स्टडी करता है, फिर आप देखें स्कूल में किसी के मार्क्स कम आते हैं, किसी के ज़्यादा आते हैं, ये सारी बात है माइंड की। उसके माइंड में था सारा कुछ तो उसने किया ना माइंड से अपने। तो आपको क्या लगता है कि वो इंडिया के लिए बेनिफिट साबित हुआ है? इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है, और जहाँ तक आइडिया ज़रूर होगा नेक्स्ट फ्यूचर में उनको। मिस हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा एजुकेशन को इतना प्रमोट नहीं किया जा रहा, तो जब भी एजुकेशन देखी है उसमें ज़्यादातर लोग को इन्वेंट करते हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में भी लोगों को देखा जिन्होंने गाड़ियाँ बनाई हैं, पाकिस्तान में उसको प्रमोट नहीं करते वो लोग, फिर वो डिस्करेज होते हैं तो फिर बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। तो पाकिस्तान में इसको प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी तो यही ओपिनियन है, ताकि हमारे मुल्क में इतनी मतलब पढ़े लिखे लोग तो हैं बहुत ज़्यादा,
लेकिन वो इसी वजह से भी बाहर के मुल्क भाग जाते हैं। तो यही कहना था कि वो एजुकेशन में जितना हो सकता है करें हमारे मुल्क में। तो आपको क्या लगता है कि ये वो बच्ची जिसने 8 साल की उम्र में इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, लोगों के लिए बेनिफिट है ये सब के लिए, तो आपका क्या कहना है कि वो बच्ची की सिर्फ माइंड क्रिएटिविटी थी या फिर उस बच्चे की एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है? सिर्फ माइंड क्रिएटिविटी नहीं होती, समटाइम्स वो एजुकेशन ऐसी ले रहे होते हैं कि उस वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें बना के यानी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से ही देखा कि वो लोगों ने अभी ये कार बनाई है, सोलर से वो एरोप्लेन्स बनाए ऑटोमेटिक, तो उसको उन्होंने प्रमोट ही नहीं किया। फिर एंड में वो कहता है कि हमें इस मुल्क में रहने का फ़ायदा। तो क्या लगता है कि ये स्टार्टिंग से वहाँ रहने का है या फिर उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है? उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ठीक है, हालांकि गरीब भी हो लेकिन जो है ना वो अपनी बच्चे को अच्छी तरबियत करते हैं। ख़ास तौर पे केरला वाले जो हैं वो अपने बच्चे को बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। और बहरीन में जितने भी बड़ी से बड़ी पोस्ट है ना, वहाँ पे आपको पाकिस्तानी कोई नहीं नज़र आएगा, सिर्फ केरला वाला, इंडिया वाला नज़र आएगा। तो आपका क्या कहना है कि इसी तरह पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए या बच्चों को माइंड क्रिएटिव इतना अच्छा होना चाहिए बच्चों का कि वो भी इस तरह का कोई कारनामा, चलो कारनामा ना भी सड़ी अंजाम दे, लेकिन कोई ऐसी क्रिएटिविटी करे जिससे फ़ायदा उठा सके पाकिस्तानी अवाम? जी जी बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन इस पाकिस्तान की अवाम जो है बेचारी इतनी गरीब है कि जब बच्चा 10 साल का होता है उसको मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान पर डाल देते हैं, चाय वाली दुकान पर डाल देते हैं, जाओ बेटा चाय पकड़ा के आओ, तो वो कुछ भी करने की सलाहियत रखता नहीं, सारी सलाहियत उसकी उधर चले जाती है। ठीक है, चाय पकड़ा रहा मैकेनिक, और फिर जब छोटी एज में बच्चे को किसी दुकान पे डालते हैं तो वो कभी भी अच्छा बच्चा नहीं बनता, सिवाय गालियों को उसको कुछ नहीं आता, जिसको भी बुलाना है उसने गाली दे के बुलाना है। जी, तो नाजरीन आज का आपने टॉपिक देखा है, आप उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पे कनेक्ट रहिए और अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।